इस बकरा-ईद आपने गोश्त, कोरमे, कढ़ाइयाँ और बारबेक्यू जैसे खाने खाने के बाद इस चाय को ज़रूर बनाना है, क्योंकि इस चाय का मकसद सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि पेट को हल्का और कंफर्टेबल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, इन 3 मसालों में इतना दम है कि खाया पिया सब मिनटों में हज़म हो जाएगा। तो चलिए फिर देर कैसी, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इस चाय को बनाने के लिए ली है, ये है 1 चम्मच सौंफ। तो फ्रेंड्स, सौंफ के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर इसके फ़ायदों को गिना जाए तो ये एक लंबी लिस्ट है। मैं साथ साथ आपको कुछ बयान कर दूंगी। तो दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। जो दूसरी चीज़ हमने ली है, ये है हरी इलायची। तकरीबन 2 दाने मैंने हरी इलायची के लिए हैं और इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, ठीक है, ताकि ये खुल जाए। और तीसरी चीज़ जो मैंने ली है, ये है दालचीनी। ये भी तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें। मेरे पास यहाँ पे छोटे टुकड़े थे तो मैंने 2 टुकड़े यहाँ पर ले लिए हैं। तो इन तीनों मसालों में इतना दम है कि ये पेट की ब्लोटिंग को कम करते हैं, गैस, बादी वगैरह को ख़त्म करके जो भी आपने हैवी खाया हुआ होगा, यानी कि गोश्त वगैरह खाने के बाद अक्सर पेट में हैवीपन सा हो जाता है, तो सब मिनटों में ही ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस चाय के चंद घूंट पीने से। तो सबसे पहले हमने एक पतीली में तकरीबन 2 कप मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, दूध की मिकदार कम लेनी है, क्योंकि गोश्त के ऊपर से आप दूध पत्ती वाली चाय नहीं पी सकते। अब इसके साथ ही मैंने सबसे पहले दालचीनी ऐड कर दी है। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हुआ था, ठंडे पानी में आपने ये मसाले नहीं डालने। तो साथ ही मैंने हरी इलायची भी डाल दी है और साथ ही अब हम इसमें सौंफ भी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह पकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चाय की पत्ती ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चाय की पत्ती मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी कड़क चाय बनाऊँगी, इसीलिए हम इसमें पत्ती की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। अगर आप कड़क चाय पीना पसंद नहीं करते तो फिर आप 1 चम्मच ही इसमें डाल दें तो वो भी काफ़ी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर पत्ती ऐड करने के बाद इसमें हम हस्बे ज़रूरत चीनी भी ऐड करेंगे। तो लगभग यहाँ पर मैं 4 कप बनाकर चाय तैयार करूँगी, जिसके लिए इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भरकर चीनी ऐड की है। तो चीनी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हो। तो आप चीनी की बजाय इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। और गुड़ से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी चाय बनकर हमारी तैयार होती है, इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस कहवे को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आपने लगभग इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह पकाना है, ताकि इन तमाम चीज़ों के अर्कियात, इन तमाम चीज़ों की खसूसियात इस पानी के अंदर आ जाएं। अब जैसे ही हमारा ये कहवा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अब यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैंने लिया है दूध। तो दूध फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गर्म लिया है। तो आप यहाँ पर ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपने इस तरह एक धार बनाकर दूध इसके अंदर ऐड करना है, एकदम से नहीं डालना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इसी तरह हिलाते हुए पकाएंगे और एकदम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह फेंटते हुए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चाय के फ़वाइद बेशुमार हैं। गोश्त खाने के बाद ये हाजमे को बेहतर करती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि गोश्त खाने के बाद पेट हैवी सा हो जाता है और अक्सर ब्लोटिंग होने लगती है। तो ये चाय सिर्फ चंद घूंट पीने से आपकी ब्लोटिंग मिनटों में ही ख़त्म हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा बड़ा गोश्त खाने के बाद मुंह में बादीपन की वजह से पानी आने लगता है, तो ऐसी सूरत हाल को भी ये चाय कंट्रोल करके हमारे माइंड को फ्रेश कर देती है और इस तरह इंसान रिलैक्स फील करता है। तो इस चाय के सिर्फ चंद घूंट ही पीने को मिल जाएं तो क्या नेमत है ये चाय। अगर आप इस ईद पर, बकरा ईद के गोश्त खाने के बाद ये चाय एक बार बना लें तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रवाज नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि गोश्त खाने के बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लिया जाता है या फिर ठंडे मशरूबात का सहारा लिया जाता है, जो कि ठंडे होने की वजह से बाज़ दफ़ा जो फैट होता है वो अंदर ही अंदर जम जाता है, जो कि हमारे मैदे के लिए, आंतों के लिए और फिर दिल जिगर के लिए बेशुमार नुकसान पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए आपने मसाले वाली इस चाय का लाजमी से यूज़ करना है। अब यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इस चाय को इसी तरह फेंटते हुए पका लिया है और यहाँ पर पत्ती का भी अच्छा सा कलर इसके अंदर निकल कर आ गया है और चाय हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक चाय की छलनी की मदद से इस चाय को पहले छान लूँगी और फिर इस तरह हमें कपों में ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप भी पहले चाय को अच्छे से एक अलग से बर्तन में छान लिया करें, फिर उसके बाद जितने भी कप में आप उसे डालना चाहें तो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब इस ईद आपने कोरमे, कढ़ाइयाँ और बारबेक्यू वगैरह खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे ठंडे मशरूबात का सहारा नहीं लेना, बल्कि आपने चंद घूंट इस चाय के पीने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन चंद मसालों में इतनी ताकत है जो मिनटों में ही गैस, बादी, पेट की ब्लोटिंग और मतली वगैरह को ख़त्म करके आपको
बिल्कुल रिलैक्स कर देगी और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मसाला चाय तैयार हो चुकी है, जो कि हमने मिनटों में ही तैयार कर ली है। तो अगर आपको चाय की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मज़ेदार किस्म की मसाला चाय तैयार हो चुकी है। तो अब आपने अपने घर वालों को और हो सके तो मेहमानों को भी इस चाय से लाजमी से इंजॉय करवाना है। तो नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।